आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवज्जुह से वाराणसी में 614 करोड़ की तरक्याती प्रोजेक्ट्स का किया इफ्तिताह और रखा संगे बुनियाद। प्रोजेक्ट के मुस्तफ़ीन से की बात, कहा धीरे धीरे बदल रही है घाटों की तस्वीर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा इस दिवाली पर कारोबार को मिलेगी नई इक़्तिसादी रफ्तार, लोगों से वोकल फॉर लोकल मंत्र को अपनाने के लिए की अपील। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा वजीर आजम नरेंद्र मोदी की रहनुमाई से वाराणसी की तरक्की को मिली रफ्तार। गुज़िश्ता 6 वर्षों में काशी में 8,442 करोड़ 56 लाख के प्रोजेक्ट्स का किया गया मानवन। और कोरोना इन्फेक्शन के खिलाफ जंग में मुल्क में अब तक 79,17,000 से ज्यादा मरीज हुए सेहतियाब। रिकवरी रेट हुआ 92.56%। आदाब, खबरों के साथ हाजिर हूं मैं शाइस्ता बानो। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवज्जुह से वाराणसी में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इन प्रोजेक्ट्स की कुल तादाद तकरीबन 614 करोड़ रुपए है। जिन प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया गया है उनमें सारनाथ लाइट एंड शो, लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल रामनगर की तरक्की, सीवरेज से मुतालिक काम, कसीरुल मकासिद बीज गोदाम, 100 मैट्रिक टन की ज़रूरी मुसावी पैदावार वाली सलाहियत का गोदाम, संपूर्णानंद स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए रिहाइश, 105 आंगनबाड़ी केंद्र और 102 गौ आश्रय केंद्र शामिल हैं। इसके साथ ही वजीर आजम ने दशममेद घाट और खिड़किया घाट की दोबारा की तरक्की, पीएसी पुलिस फोर्स के लिए बैरक, गिरजा द्विवेदी संस्कृति संकुल में कसीर मकासिद हाल की तरक्की समेत शहर में सड़कों की मरम्मत और सयाहती मकामात की तरक्याती प्रोजेक्ट्स का संगे बुनियाद भी रखा है। वज़ीर आज़म ने प्रोग्राम के दौरान इन प्रोजेक्ट के मुस्तफ़ीन के साथ बातचीत भी की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वोकल फॉर लोकल के मंत्र पर कहा है कि आजकल लोकल के लिए वोकल के साथ ही लोकल फॉर दिवाली की गूंज भी सुनाई दे रही है। आजकल आप देख रहे हैं लोकल के लिए वोकल, वोकल फॉर लोकल, इसके साथ ही लोकल फॉर दिवाली, इसके मंत्र को, इसकी गूंज चारों तरफ अब सुनाई देने लगी है। मेरा बनारस के लोगों से भी और देशवासियों से भी मेरा कहना है, लोकल फॉर दिवाली को खूब प्रमोट करें, खूब प्रचार करें। हर एक व्यक्ति जब गर्व के साथ लोकल सामान खरीदेगा, लोकल की चर्चा करेगा, लोकल प्रोडक्ट का गौरव करेगा, नए नए लोगों तक ये बात पहुंचाएगा कि हमारे लोकल प्रोडक्ट कितने अच्छे हैं, कितने शानदार है, किस तरह हमारी पहचान है, तो ये बातें दूर दूर तक जाएगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि मां गंगा को लेकर कोशिशें काशी का अज़्म भी है और काशी के अज़्म के लिए नए इम्कानात का रास्ता भी है। धीरे धीरे यहाँ के घाटों की तस्वीर भी बदल रही है। गंगा एक्शन प्लान प्रोजेक्ट के तहत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के रिनोवेशन का काम पूरा हो चुका है। साथ ही शाही नाला से अतिरिक्त सीवेज गंगा में गिरने से रोकने के लिए डायवर्जन लाइन का शिलान्यास भी कर दिया गया है। मां गंगा को लेकर ये प्रयास, ये प्रतिबद्धता काशी का संकल्प भी है और काशी के लिए नई संभावनाओं का रास्ता भी यही है। धीरे धीरे यहां के घाटों की तस्वीर बदल रही है। गंगा घाटों की स्वच्छता और सुंदरीकरण के साथ साथ सारनाथ भी नए रंग रूप में निखर रहा है।
वजीर आजम ने कहा कि बाबतपुर से शहर को कनेक्ट करने वाली सड़क भी अब बनारस की नई पहचान बन गई है। 6 साल पहले जहां बनारस से हर दिन 12 फ्लाइट्स चलती थीं, आज इसमें 4 गुना फ्लाइट्स का इजाफा हुआ है। कनेक्टिविटी हमेशा से हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। काशी वासियों का और काशी आने वाले हर पर्यटक, हर श्रद्धालु का समय सड़क जाम में न व्यर्थ हो, इसके लिए नए इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जा रहा है। बनारस में आज एयरपोर्ट पर सुविधाएं बढ़ रही हैं। बाबतपुर से शहर को कनेक्ट करने वाली सड़क भी अब बनारस की नई पहचान बनी है। वजीर आजम ने कहा कि मुल्क में स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई है। गांवों में घर को लेकर जो तनाजे होते थे, इस स्कीम से उनकी गुंजाइश नहीं रह जाएगी। गांव में रहने वाले लोगों को गांव की जमीन, गांव के घर का कानूनी अधिकार देने के लिए स्वामित्व योजना शुरू की गई है। गांवों में घर मकान को लेकर जो विवाद होते थे, कभी कभी तो मारकाट हो जाती थी। कभी अगर गांव से शादी ब्याह में गए, वापस आते थे तो कोई और कब्जा कर लेता था। इन सारी समस्याओं से मुक्ति के लिए ये स्वामित्व योजना से, इस योजना से मिले प्रॉपर्टी कार्ड के बाद इस प्रकार की मुसीबतों की गुंजाइश नहीं रह जाएगी। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में कई स्कीमों के मानवन और संग बुनियाद पर कहा कि वजीर आजम जनाब मोदी की रहनुमाई में गुज़िश्ता 6 वर्षों के दौरान काशी में 8,442 करोड़ 56 लाख रुपए के प्रोजेक्ट्स के मानवन का काम मुकम्मल किया गया। विगत 6 वर्षों के दौरान काशी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 8,442 करोड़ 65 लाख रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण का कार्य संपन्न किया है। 614 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम काशी वासियों को देने जा रहे हैं। 200 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर विधान परिषद की कुछ सीटों के लिए चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण उन परियोजनाओं का इस समय लोकार्पण नहीं हो पा रहा है। 8,900 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं वर्तमान में काशी के विकास को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में केंद्र और प्रदेश सरकार की परियोजनाएं काशी में चल रही हैं, जो आगामी कुछ महीनों के अंदर पूरी होने जा रही हैं। यानी अब तक काशी के लिए 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काशी के विकास के लिए दिया है। वाराणसी के रुकने पार्लियामेंट और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी में 614 करोड़ रुपए से जायद के तरक्याती प्रोजेक्ट्स का वर्चुअल जराये से संगे बुनियाद रखा और मानवन किया। इसी सिलसिले में उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवस्सुत से जिले में 3 अलग अलग मकामात इंडस्ट्रियल एस्टेट, संपूर्णानंद और काल भैरव के पास लोगों से वर्चुअल बातचीत भी की। चांदपुर इंडस्ट्रियल एस्टेट के विपिन अग्रवाल ने वजीर आजम से कहा कि कोरोना के बाद हम लोगों की इंडस्ट्री खुलने के बाद पैसों की जरूरत थी, ऐसे में हम लोगों को बैंकों ने कर्ज देकर ताउन किया, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। वहीं मीडिया से बात करते हुए विपिन अग्रवाल ने कहा कि वजीर आजम ने वोकल फॉर लोकल पर हम सभी ताजिर अमल करते हुए इस दिवाली अपने यहाँ बनी चीज़ों की खरीद करेंगे। वहीं एक दीगर कारोबारी नीरज पारिक ने कहा कि वजीर आजम मुसलसल वाराणसी की तरक्याती प्रोजेक्ट्स को लेकर फिक्रमंद रहते हैं, जो बनारस के लिए अच्छी बात है। कारोबारी राजेश भाटिया ने भी कहा कि इस बार हम दिवाली पर बाहर की चीज़ों के बजाय अपने मुल्क और ज़िले में बनी चीज़ों की खरीदारी करेंगे, जिससे इस कारोबार से जुड़े लोगों को इक़्तिसादी मजबूती मिल सके। हमारे उद्योग चलते रहे,
एक कठिनाई आ रही थी कि हमारा 12 वर्षों से हम लगातार प्रयत्नशील थे, परंतु वर्तमान सरकार जब आई तो उसने इसको संज्ञान में लाया और ये जो मार्ग बन रहे हैं लगभग दो गुनी चौड़ाई बढ़ाई जा रही है। इससे आवागमन भी हमारी ट्रक जो एक आती थी तो दूसरी उसके पास नहीं हो पाती थी। अब यह है कि 2 ट्रक आने जाने के कारण से हमारा आवागमन भी एक सुगमतापूर्वक हो जाएगा और उद्योग जगत में इन्हीं सब सुविधाओं के कारण से उद्योग भी बढ़ता है, तो उद्योग भी हमारा बढ़ेगा। ये हम लोग के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है और काशी की जनता के लिए तो बहुत परम सौभाग्य है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे सांसद भी हैं और उन्होंने इतनी बड़ी परियोजनाएं बराबर समय में देते रहते हैं। आज उन्होंने दिया। ये हम लोग की विगत कई वर्षों से मांग थी कि हमारी सड़क बन जाए और ये पिछले 50 वर्षों की मांग को उन्होंने आज पूरा किया है, जिससे हम लोग बहुत ज़्यादा गौरवान्वित हैं और काफ़ी हर्ष का विषय है ये। देखिए, ये चांदपुर इंडस्ट्रियल एस्टेट के लिए बहुत ही गौरव की बात है और हम सब में इस बात को लेकर बड़ा उत्साह हुआ कि आज प्रधानमंत्री जी ने लगभग 11.25 करोड़ की सड़क, नाली और पटरी का शिलान्यास का यहाँ कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों हुआ है। तो बड़ा ही हर्ष है और बड़ा ही उद्यमियों में एक इस बात को लेकर बहुत उत्साह है। काफ़ी दिनों से इस चीज़ की एक मांग रही है औद्योगिक आस्थान में। सड़कें काफ़ी टूटी हुई थी। इस कार्य से औद्योगिक आस्थान अच्छा होगा, कार्य व्यवसाय में मदद मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने आज अपने पार्लिमानी हल्के वाराणसी में कई प्रोजेक्ट्स का मानवन किया है। इसके अलावा काशी के लोगों से खिताब तो किया ही साथ अलग अलग हल्के से जुड़े लोगों से बात भी की। इसमें खेल से वाबस्ता पद्मश्री अवार्ड याफ्ता प्रशांति सिंह से बात की हमारे नामा निगार हरिकेश बहादुर ने। काशी की ही बिटिया, जिसकी बात प्रधानमंत्री भी करते हैं, नारी शक्ति की, काशी की शक्ति भी कह सकते हैं, प्रशांति सिंह, बास्केटबॉल की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, पद्मश्री विजेता, इनसे बात की प्रधानमंत्री ने। प्रधानमंत्री से आपने कुछ मांगा, जो मांगा आपने वो काशी के लिए मांगा है। क्या सोच के मांगा? क्योंकि प्रधानमंत्री काशी को किस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, आपने बोला ही काशी की बिटिया हूँ मैं, और आधुनिक काशी को रिप्रेजेंट करती हूँ मैं। तो ये एक सही में सुखद संयोग है कि हमारे जो काशी का सांसद हैं वो देश के प्रधानमंत्री हैं और काफ़ी प्रभावशाली प्रधानमंत्री हैं। तो वो कुछ बोलते हैं तो वो होता ही होता है। तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि उनके साथ संवाद करूं। धनुलाल मिश्र जी हैं, वो भी पद्म विभूषण से सम्मानित हैं। राम जन्मभूमि के समय में मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और आपने तो अपने घर के लिए मांगा है, उनका भी घर है। कितना विश्वास है आपको? पूरा विश्वास है, और हम तो याद दिलाने वाले लोग भी हैं। याद दिलाते रहेंगे कि पहले भी उन्होंने एक बार पहले भी उनसे मैं मिली हूँ उनसे जब मेरे पद्म अवार्ड मुझे मिल रहा था राष्ट्रपति भवन में। तो मैं उनसे उससे पहले कभी नहीं मिली थी। पर ऐसा सांसद है हमारे पास कि उनको ये पता था कि उनके यहाँ की एक लड़की को पद्म अवार्ड दिया जा रहा है। तो सबके सामने ही जब हमारा फोटो शूट हो रहा था अवार्ड के बाद, उन्होंने बोला मेरी काशी में तुम्हारा स्टेडियम बना कि नहीं। तो वो इटसेल्फ वाज वेरी प्राउड मोमेंट थी मेरे लिए। इन्हें उम्मीद है, पूरी विश्वास है कि जो मोदी जी ने कहा है वो जरूर पूरा करेंगे। कैमरा पर्सन पूजा सिंह के साथ डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़ वाराणसी। भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग में कई रिकॉर्ड कायम किए जा रहे हैं। वजारत सेहत और कुनबा बहबूद के मुताबिक मुल्क में रिकवरी रेट 92.56% हो गया है। वहीं कोरोना वायरस की शरह-ए-अमवात मुसलसल घट रही है, जो अब 1.48% हो गई है। वजारत सेहत और कुनबा बहबूद के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस वबा से मुतासिर लोगों में से अब तक 89,17,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में तकरीबन 48,405 मरीज कोरोना को शिकस्त देकर सेहतयाब हुए हैं। मरकजी वजीर मेहनत और रोजगार संतोष गंगवार ने कहा है कि भारत और अमेरिका के ताल्लुकात में अब नई तवानाई आएगी और उन्हें उम्मीद है कि जो बाइडेन भी भारत के साथ अपनी दोस्ती को पहले की तरह मजबूत रखेंगे। मरकजी वजीर मेहनत और रोजगार संतोष गंगवार ने धनेटा में बागबानी मसनूआत और मार्केटिंग कोऑपरेटिव कमेटी के इफ्तिताही प्रोग्राम में शिरकत करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा कि इस कमेटी के तवस्सुत से इलाके के किसानों को कम दाम में खाद, बीज और जरासीम कश दवाएं मुहैया कराई जाएंगी।
इस कमेटी से हल्के के तकरीबन 3000 किसान मुस्तफीद होंगे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका में इक़्तिदार बदलने का भारत और अमेरिका के ताल्लुकात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आने वाले दिनों में दोनों मुल्कों के दरमियान रिश्ते और मजबूत होंगे। और मुझे लगता है ये दुकान तो एक बहुउद्देशीय है, विपणन समिति, हाँ, और किसान के उपयोग की चीज़ें। हमारा मानना है कि जो सोच है वो सही सोच है, सोच के साथ क्षेत्र का भी विकास हो और आदमी की समस्याओं को भी हम सही ढंग से हल करने का काम करें। और ये काम अब जब आप देख रहे हैं विकास के काम समाज में सभी तरफ हो। आज लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर में पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव की मौजूदगी में दीगर पार्टियों से आए कई लोगों ने पार्टी की रुकनीत अख्तियार की। पार्टी में शमूलियत करने वालों में कांग्रेस से बाल कुमार पटेल, बहुजन समाज पार्टी से कैलाश यादव और साबिक रुकन पार्लियामेंट कैसर जहां के साथ कांग्रेस और बीएसपी से आए मुतअद्दिद लोगों ने समाजवादी पार्टी की रुकनीत अख्तियार की। आज समाजवादी पार्टी में बहुत बड़ी संख्या में लगातार नेता शामिल हो रहे हैं। मेरे साथ मंच पर बैठे आदरणीय कैलाश नाथ सिंह यादव जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं कि आज समाजवादी पार्टी में वो शामिल हो रहे हैं। इसी तरह बाल कुमार पटेल जी जो समाजवादी पार्टी में रहे, उनके बेटे राम सिंह जो खुद विधायक रहे, इनके साथ बड़ी संख्या में जो साथी आए हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। श्रीमती कैसर जहां, उनका मैं स्वागत करता हूं। साथ ही साथ जस्मीन अंसारी जी का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश हुकूमत की जानिब से चलाए जा रहे मिशन शक्ति प्रोग्राम के तहत उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के जरिए दीप उत्सव मेले की आज लखनऊ के विकास भवन वाक़े कैंपस में शुरुआत की गई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से वोकल फॉर लोकल के पेश नज़र इस मेले में लगाए गए मुख्तलिफ स्टॉल पर मकामी चीज़ें ही फ़रोख्त के लिए रखी गई हैं। सह रोज़ा इस मेले की शुरुआत लखनऊ की सीडीओ प्रभाज कुमार ने की। इस वाक़े पर उन्होंने कहा कि ये मेला ख़वातीन को खुद कफ़ील और मुस्तहकम बनाने की सिमत में बढ़ाया गया एक कदम है। उन्होंने कहा कि ख़वातीन ताकतवर होंगी तभी समाज में ताकतवर होगा और खुद कफ़ील और खुद मुख्तार ख़वातीन मुल्क की तरक्की को नई रफ्तार देंगी। देखिए, आज लखनऊ में ब्लॉक चिन्हट पे स्वयं सहायता समूह के महिलाओं द्वारा बनाए जा रहे उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई है, स्टॉल्स लगाए गए हैं और कोशिश ये की जा रही है कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का इनकम बढ़ सके और वो लोग और स्वावलंबी हो सके। और दिवाली भी नज़दीक है, इसलिए इस तरह के स्टॉल्स लगाए गए हैं। और मैं जनपद के सभी लोगों से, सभी अधिकारियों से, जितने भी हमारे लखनऊ के निवासी हैं, उन सब से आग्रह करूंगा कि महंगे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के जगह हमारे इन गरीब महिलाओं, गांव के महिलाओं द्वारा जो प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं उनको खरीदें और उनको प्रमोट करें, उनको यूज़ करें। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लगातार कहा जाता है कि ग्रामीण परिवेश में जो चीज़ें बनती हैं उनका इस्तेमाल करें और उसी क्रम में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं उनके द्वारा ये प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं। तो एक वीडियो चिन्हट के द्वारा ये बहुत ही अच्छी कोशिश है और मैं लोगों से फिर अपील करूँगा कि इसमें प्रतिभाग। कौशाम्बी जिले का एक दिव्यांग जिले के लोगों के लिए सबक आमोज साबित हो रहा है। दरअसल एक पैर से दिव्यांग अर्जुन तिवारी लड़कियों को खुद की हिफाजत के लिए मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दे रहे हैं और हुकूमत की मिशन शक्ति योजना को ताकत भी फराहम कर रहे हैं। अपनी मेहनत और काबिलियत के बदौलत रोजाना 100 से ज्यादा लड़कियों को शिफ्ट वार मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देते हैं। दिव्यांग ट्रेनर से ट्रेनिंग लेने के बाद कुछ लड़कियां कौमी सतह के मुकाबले में हिस्सा भी ले चुकी हैं। मार्शल आर्ट ट्रेनर की शोहरत दूर दूर तक हो गई है, जिसकी वजह से आसपास के गांव ही नहीं बल्कि पूरे जिले के लोग उनसे अपनी बेटियों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दिलाने की बात करने लगे हैं। खास बात यह है कि ये ट्रेनर बेटियों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग मुफ्त में देते हैं। उनके फन से वाकिफ होकर आसपास के लोग अपनी बेटियों को उनके पास मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं।
मंजनपुर हेडक्वार्टर से लगे कुंवर गांव के एक निजी स्कूल में रोजाना वो लड़कियों को कतार में खड़ा करके मार्शल आर्ट की बारीकियों से रूबरू कराते हैं। इसके अलावा खुद की हिफाजत कैसे की जाए इसके बारे में भी बच्चियों को तफसील से मालूमात फराहम कराते हैं। मार्शल आर्ट की तालिबा वर्षा द्विवेदी और स्वाति त्रिपाठी ने बताया कि वो मार्शल आर्ट सेल्फ डिफेंस के लिए सीख रही हैं। आज जिस तरीके से पूरे मुल्क में गैंगरेप और छेड़खानी के वाकयात हो रहे हैं, ऐसे में वो मार्शल आर्ट सीख कर कम से कम खुद तो महफूज रह सकती हैं। मकसद है आजकल रेप और हम लोग को बहुत ज़्यादा छेड़ा जाता है। लड़कियां बाहर निकलती तो उनके लिए जगह सेफ नहीं है, तो हम इसलिए सभी लड़कियों से ये अनुरोध भी करते हैं कि वो कराटे ज़रूर सीखे। एक पहली बात उनके सपनों के लिए भी ज़रूरी है, जैसे हम IPS, पुलिस ऑफिसर, आर्मी एकेडमी कहीं भी जाना चाहते हैं, ये हमारे लिए बेस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसलिए हम चाहते हैं कि सब लोग इसको सीखें और ये हमारे सेल्फ डिफेंस के लिए बेहद बहुत अच्छा चीज़ है। मकसद ये है, आजकल की घटनाओं को देखते हुए जब भी कभी सुना जाता है किसी बेटी के साथ रेप हो गया, किसी बेटी का अपहरण करके उसका मर्डर कर दिया गया, तो दिल दहल जाता है सर। तो हम लोग एक प्रकार से पूरा समाज सेवा कर रहे हैं। पिछले 3 साल से यहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ। मेरी एकेडमी भी यहीं चलती है और प्रॉपर्ली इस विद्यालय कैंपस के अंदर बच्चों को सिखाया जाता है और बच्चियों को निःशुल्क सिखाया जाता है। आजकल का सिचुएशन देखते हुए जब भी लड़की घर से निकलती है तो उसके मन में ये होता है कहीं कोई भेड़िया तो नहीं है। तो इस से उसको जागरूक करवाना है कि उसके अंदर जो एक ह्यूमन पावर्स होती है गर्ल्स के अंदर, वाकई में अपने आप को प्रोटेक्शन कर सकती है। इस चीज़ से सिर्फ हम लोगों को कोशिश की बच्चे जागरूक हो जाएँ। माटी कला से जुड़े कारोबारियों को हुकूमत से मिलने वाली सहूलियात और इलेक्ट्रॉनिक चाक मशीनों ने न सिर्फ उनके कारोबार को एक नया मकाम दिया है, बल्कि कम वक्त में ज़्यादा पैदावार करने से इक़्तिसादी मजबूती भी मिली है और साथ ही माहौलियात के तवाज़ुन को बरकरार रखने में भी मदद मिली है। पसमाइंदा इलाके वाले सोनभद्र ज़िले में हालांकि रवायती तौर पर कुम्हार आज भी हाथों से चलाने वाले चाक पर बर्तनों को बनाते हैं, लेकिन हुकूमत के ताउन के बाद इससे जुड़े नौजवान कारोबारियों ने इलेक्ट्रॉनिक चाक का इस्तेमाल शुरू कर दिया। इन नौजवान कारोबारियों का मानना है कि इससे न सिर्फ वक्त की बचत होती है, बल्कि उतने ही वक्त में हम इलेक्ट्रॉनिक चाक से अपनी पैदावार दोगुनी कर लेते हैं। कारोबारी लाल मोहन प्रजापति ने बताया कि रवायती तौर से चलने वाले चाक के मुकाबले इलेक्ट्रॉनिक चाक काफ़ी फ़ायदेमंद हैं। उन्होंने ये भी बताया कि दिवाली के आते ही डिमांड इतनी बढ़ जाती है कि हमारा पूरा कुनबा इस कारोबार से जुड़कर अच्छी आमदनी कर लेता है। सरकार तो जो कि इलेक्ट्रिक मोटर दे रही है, पैनल दे रही है सूर्य ऊर्जा की, यहाँ तक कि बैटरी भी दे रही है। दीपावली आते ही हमारे घर के जो जितने भी परिवार हैं, जितने भी लोग हैं, वो सारे लोग जो कि इस काम में जुड़ चुके हैं। सरकार के प्लास्टिक बंद कर देने से बहुत ही कुछ बढ़ा है। जहाँ तक मान लो का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ा है। प्लास्टिक का जो गिलास था वो कहीं ना कहीं हम लोग को बाधाएं बन रही थी। रवायती तौर पर हाथ वाले चाक के सहारे अपने खानदानी काम को संभाल रहे 60 बरस के हरीलाल प्रजापति भी मानते हैं कि हुकूमत की तरफ से उन्हें सहूलियात मुहैया कराई जा रही है और उन सहूलियात के सहारे पैदावार बेहतर मिल रही है। ये रहा है बात नहीं है, मगर हम लोग जायज तब ना दिन भर में 400-500 कुरबा बन जाता है, वह विकास। गाय के गोबर से खाद और बायोगैस बनने के बारे में तो सुना होगा, लेकिन इस बार बाराबंकी जिले में दिवाली के लिए गाय के गोबर से दिए और मूर्तियां भी बनाई जा रही हैं, जो इको फ्रेंडली और आलूदगी को कम करने में भी मदद करेगी। बनी कोडर ग्राम पंचायत की गजपतिपुर में प्रेरणा ग्राम संगठन की देही खवातीन करीब 1 माह से गाय के गोबर से गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां, शुभ लाभ, गोवर्धन पूजा की थाली पुरकशिश डिज़ाइन के साथ तैयार कर खुद कफील बन रही हैं। इन खवातीन की जानिब से तैयार दियों और मूर्तियों की डिमांड उत्तर प्रदेश के अलावा दीगर रियासतों से मुसलसल हो रही है। दिवाली में तकरीबन 1 लाख मूर्तियां और दिए बनाने का हदफ है। ग्रुप में काम करने वाली 2 दर्जन खवातीन ट्रेनिंग हासिल कर अपने ही घरों में तकरीबन 25,000 मूर्तियां और दिए तैयार कर चुकी हैं। डिप्टी कमिश्नर आजीविका मिशन सुनील तिवारी ने बताया कि इस दिवाली में बाराबंकी जिले में अलग अलग ग्रामीण आजीविका मिशन की खवातीन गाय के गोबर से गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां, डिजाइन दिए, पूजा की थाली बनाकर अच्छी आमदनी कर रही हैं। आजीविका मिशन के तहत हम लोग को 1 लाख मूर्ति बनाने का टारगेट मिला है और कोरोना काल में हमने मास्क भी बनाए हैं और गांव की करीब 10 महिलाएं मिलकर हम लोग मूर्ति बना रहे हैं, दिया भी बना रहे हैं और इसमें हमको अच्छा खासा प्रॉफिट है। 350-400 रुपये का हम लोग
रोज़ की आमदनी हमको हो जाती है। शाम तक के लिए हमको अच्छा खासा खर्चा भी मिल जाता है और अपने हस्बैंड के साथ में हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं। इतना हम फसल के बाकियात जलाना अब जुर्म है, जिसके पेशी नज़र उन्नाव के जिला मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार और महकमे ज़राअत ने एक पंथ चार काज जैसा अब एक नया मुहावरा बनाया है, जिसका सीधा मतलब है कि एक काम से चार फायदे। जैसे किसान पराली या फसल के बाकियात नहीं जलाएं तो उसे जेल नहीं जाना पड़ेगा। दूसरे ये कि माहौलियात में हवा में धुएं में का जहर नहीं घुलेगा और भरपूर मिकदार में ऑक्सीजन मिलेगी। आलूदगी में कमी आएगी। तीसरा, आग से ज़मीन से जलने से बचेगी और मित्र कीट भी जिंदा रहेंगे। चौथा, फसल की बाकियात जानवरों को देने पर गोबर की खाद मुफ्त किसानों को मिलेगी, जिससे कीमियाई खेती पर इन्हिसार कम होगा और हम बायो एग्रीकल्चर की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसके पेश नज़र महकमे ज़राअत गांव-गांव जाकर मुसलसल किसानों को बेदार कर रहा है और फसल की बाकियात के बदले एक अनोखी स्कीम पराली दो खाद लो को किसानों तक पहुंचा रहा है। कई किसान गौशालाओं से इस स्कीम से फायदा भी हासिल कर रहे हैं। गोबर की 5 ले लगभग 2 टाली पुआल लेके आएंगे, उससे 1 टाली गोबर की 5 ले जाएंगे, अपने खेत में डालेंगे, खेत हमारे उपजाऊ होंगे और इसी तरह जो पुआल है वो गौ माता की सेवा में लग जाएगा और इससे सरकार के हिसाब से बहुत अच्छे कार्य हैं। सर हमको फायदा मिलेगी, 5 मिलेगी सर, हमारे खेत में पैदावार ज़्यादा बढ़ेगी। ये सरकार जो पहल चालू की है बहुत अच्छी की है सर। देखिए, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण का जो आदेश है कि फसलों से इसमें आग लगाना दंडनीय अपराध है, तो इसी को देखते हुए जिलाधिकारी महोदय ने एक पहल नई शुरू करी कि पराली दो और खाद लो। इसमें ये करना है किसान भाइयों को, हम जो है सभी ग्रामों में जाकर इसके प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि किसान भाई अपने खेतों से पराली ला करके गौशाला में, जो नज़दीकी गौशाला उनके हो, उस गौशाला में पराली को दे दें और उसके बदले में गोबर की खाद ले जा करके अपने खेतों में डालें। इससे खेत हमारा उपजाऊ होगा, उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, पर्यावरण हमारा सही रहेगा और आग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और बात अब अपनी हिफाजत की, कोविड-19 से बचाव की और डीडी न्यूज़ की खास मुहिम मास्क अप इंडिया की। देखते हैं क्या है ये मुहिम। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। इजाजत दीजिए, आदाब।